डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम अपना संबोधन दिया। इस संबोधन में उन्होंने दो बड़ी बातें कही है। अब 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगा। अभी तक ये राज्य सरकारों के ऊपर था कि वो कितनी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे खरीदती हैं और फिर उसी आधार पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी। लेकिन अब ये बड़ा कदम जिसमें केंद्र सरकार सीधे अब वैक्सीन खरीदेगी 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए भी। इसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा उन्होंने की है अनाज को लेकर। लेकिन पहले बात वैक्सीनेशन पर, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है। इस महामारी से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। केंद्र सरकार के इस ऐलान को मध्य प्रदेश सरकार कैसे लेती है? क्योंकि अभी तक ये सामने आया था कि 45 लाख वैक्सीन का ऑर्डर तो आप लोगों ने दिया, लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद भी इतनी वैक्सीन मिल नहीं पा रही। देखिए, मोदी जी को बहुत धन्यवाद। वैसे तो इस पूरी महामारी में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान की जनता की जान बचाई है वो अपने आप में एक बड़ा काम है। पहले दौर में लॉकडाउन लगाना, फिर लॉकडाउन को विड्रॉ करना, अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना, बहुत बड़ी बात है कि हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हुए वैक्सीन का निर्माण करना और इस 137 करोड़ के बड़े देश में बहुत साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव को, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन करना। और उसमें निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार ने अविस्मरणीय काम किया है। हेल्थ वर्कर को लगाना, फ्रंट लाइनर को लगाना, कोमॉर्बिलिटी 60+, 45+, इसको तो अभी तक मोदी जी वैक्सीन लगवा ही रहे थे। अब ये भी सुनिश्चित हो गया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो युवा हैं उनको भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार अब वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। और मैं फिर कहूंगा कि इस महामारी में, इतने बड़े देश में जिस ढंग से मोदी जी की सरकार ने समस्याओं को निपटाने का काम किया है वो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। कई राज्य सरकारें कह रही थी कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो लगातार ये मांग कर रही थी केंद्र सरकार सीधे वैक्सीन उपलब्ध कराए। देखिए, सीधी सीधी बात है, वो राज्य सरकारें जिनमें विपक्ष की सरकार है वो केवल और केवल राजनीति कर रही थी। वो आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ रही थी। अब अशोक गहलोत जी से जाके पूछिए ना कि मोदी जी ने इतनी वैक्सीन उपलब्ध कराई तो वो आपने वेस्ट क्यों कर दी? हजारों डोजेज, आप ही के चैनल ने बताया, हजारों डोजेज हैं जो अशोक गहलोत सरकार ने वेस्ट कर दिए। तो ये सरकारें, कांग्रेस, खासकर कांग्रेस के नेता आज जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, यदि इस देश में वैक्सीन को लेकर जनता को गुमराह करने का काम किया तो वो किसने किया? कांग्रेस के नेताओं ने किया। अखिलेश यादव जी से लेके और चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह जी हर समय यही कहते रहे कि वैक्सीन से नुकसान होगा और उसके कारण जनता गुमराह भी हुई। पर अब आज ये बड़ा काम मोदी जी ने किया है। वैसे तो अभी तक जो भी वैक्सीन दे रहे हैं वो मोदी जी ही दे रहे थे, पर वो राज्य सरकारें जो बिना बात के माहौल बनाने की कोशिश करते थे, आज उनकी भी जबान बंद हो गई। एक और बड़ा फैसला किया है जरूरतमंदों को अनाज देने का, मुफ्त अनाज नवंबर 2021 तक। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, पिछले साल भी ये जब ऐलान हुआ था, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रही थी और अभी क्या मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है केंद्र सरकार के इस फैसले को लागू करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट नारा है कि अब किसी की भी थाली खाली नहीं रहेगी और इसीलिए इस कोविड काल में, केवल इसी बार नहीं, पिछली पहली जब लहर थी कोविड की, उस समय भी मुफ्त में अनाज मिला था। अभी भी लगभग 80 करोड़ परिवारों को मोदी सरकार मुफ्त में अनाज देगी। ये बहुत बड़ी सौगात है। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अगले 5 महीने का जो अनाज है वो मुफ्त में दे रही है। निश्चित रूप से मोदी जी ने दोनों कदम बहुत बड़े उठाए। बहुत दिन से बात करने के लिए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया दी है और इसे एक बहुत बड़ा कदम बताया है कोरोना के इस काल में। रवीश पाल सिंह, भोपाल।